Audio Jungle. नमस्कार, आदाब। विरासत टीवी पे आपसे पहले हमने कई बार अलग अलग लोगों के साथ बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए और उनसे बात की। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया, उनका सलूशन निकाला। लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको लेकर सारी दुनिया इंटरेस्टेड भी है और उसका मकसद भी है। जी हाँ, एजुकेशन, तालीम। इसकी तरफ आज सभी लोग अवेयर भी हैं, अलर्ट भी हैं और चाहते हैं कि अपने बच्चों को बड़ी से बड़े कॉलेज में दाखिला दिलाएँ, स्कूल्स में दाखिला दिलाएँ, उन्हें पढ़ाएँ और बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाएँ। तालीम को लेकर एक मिसाल हमने बचपन से हमेशा सुनी है कि अगर पढ़ने के लिए आपको चीन जाना पड़े तो वहाँ भी जाइए, और लोग जाते हैं। तालीम के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर आपके पास खाने को कम है तो आप कम खाना खा लीजिए, लेकिन बच्चों को अच्छी तालीम ज़रूर दिलाइए। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के एक अरशद नूर साहब ने ऐसी ही मिसाल को आज कायम किया है। जी हाँ, एक मोटर गैराज में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले अरशद साहब ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उस मिसाल को कायम किया। कम रोटी खाई, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। अपने लिए शायद उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी किया हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में वो कभी पीछे नहीं रहे। आज एक इतनी बड़ी मिसाल उन्होंने कायम की और उनका नाम रोशन करने के लिए आज उनके मजले बेटे मोहम्मद शादाब ने उनका नाम रोशन किया। ना कि उनका नाम रोशन किया, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत का नाम रोशन किया सारे जहां में। अमेरिका, जी हाँ, अमेरिका के अंदर उन्होंने जाकर हिंदुस्तानी परचम को और ज़्यादा ऊंचा किया। अमेरिका में 10th स्टैंडर्ड टॉप करने के बाद में आपकी जब वापसी इंडिया में हुई तो आज हमें उनसे बात करने का मौका मिला। आइए हम आपको भी रूबरू कराते हैं मोहम्मद शादाब से। शादाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका इस्तकबाल करते हैं हम। शादाब, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है आपके साथ बात करने में हमें, और ये नहायत खुशी की बात है आज आप जैसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जो इतनी छोटी उम्र में आपने इतना बड़ा कंपटीशन क्रैक किया और इस 10th स्टैंडर्ड को अमेरिका में जाकर टॉप किया, आप पर हमारे भारत का नाम रोशन किया, हमें प्राउड फील कराया। अच्छा शादाब, ये बताइए कि ये सब चीज़ें किस तरह से मुमकिन हुई, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, आपके नोटिस में ये बात कब और किस तरह से आई, किसने आपको बताया कि अमेरिका के अंदर इस तरह से ये प्रोसीजर है, इसको फॉलोअप करना है, किस तरह से आपने फॉर्म अप्लाई किया, किस तरह से अपने पेरेंट्स को एग्री किया और किस तरह से वहाँ पहुँचे, ये तमाम डिटेल्स को आप हमें अपनी ज़बानी बताइए। जी, लास्ट ईयर मैं एक कैंप में गया था, एम्बे वैली पूना, जो कि यूजीसी से भेजा गया था। एएमयू स्टूडेंट्स को सिलेक्टेड स्टूडेंट किए गए थे। उसमें मैं अमेरिकन काउंसिल्स के एक प्रोग्राम में गया था जिसका नाम है ऑल इंडिया एक्सेस कैंप, जिसमें अमेरिकन सेंटर से अमेरिकन ऑफिशियल आए थे और उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बताया था कि एक यस प्रोग्राम है जिसमें इंडियन बच्चों को चुना जाता है और 1 साल की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा जाता है। उस वक्त उन्होंने इस बारे में ज़्यादा तफसील से बयान नहीं किया, लेकिन मुझे चाह थी कि मैं बाहर जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं। तो मैंने उस प्रोग्राम के बारे में नेट पर रिसर्च की और मैंने देखा कि यस प्रोग्राम मुस्लिम कंट्रीज़ के बच्चों को 1 साल के पढ़ने के लिए बाहर भेजता है, और जिसके तहत वो एक फैमिली के साथ रहते हैं और एक हाई स्कूल, अमेरिकन हाई स्कूल अटेंड करते हैं और सारा ख़र्चा अमेरिकन गवर्नमेंट देती है। तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि मेरे वालिद की शुरू से ही इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे अपनी कमाई पर बाहर भेज सकें। तो मुझे लगा कि मुझे इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो वहाँ से आकर फिर मैंने उसके लिए AFS इंडिया, जो कि अमेरिकन फील्ड सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपॉइंटेड है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स से। तो अमेरिकन फील्ड सर्विस को मैंने ईमेल भेजा कि मैं इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हूँ और मैं आगे मुझे बताइए, डिटेल्स भेजिए कि मुझे कैसे अप्लाई करना है। उन्होंने मुझे ईमेल भेजा और उन्होंने मुझे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे अलीगढ़ में कोई चैप्टर नहीं है इसका। सारे देश से बच्चे जाते हैं और सारे देश में चैप्टर होते हैं, चैप्टर वाइज बच्चे जाते हैं। हमारे अलीगढ़ में कोई चैप्टर नहीं है, तो उन्होंने मुझे दिल्ली चैप्टर में काउंट किया और सबसे पहले उन्होंने मुझे प्री एप्लीकेशन फॉर्म भेजी जिसमें कई सारे ऐसे वगैरह आए। तो मैंने वो फॉर्म भरा और अपनी बायोग्राफ़ी भी दी थी उसमें मैंने, और वो फॉर्म मैंने भेजा। उसके बाद कोई 1-2 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आया एंड आई वॉज लिटिल बिट स्केयर्ड। मैं डरा हुआ था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फिर 2 महीने बाद मुझे मेल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड एंड यू आर इन्वाइटेड टू कम टू दिल्ली।
उन्होंने कहा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं और आपको दिल्ली आना है इंटरव्यू देने के लिए। मम्मी मेरा शुरू से सपोर्ट करती हैं और उन्हीं की दुआएं, पापा की भी दुआएं और मम्मी की, जो मैं आज इस मुकाम पर हूँ। तो मम्मी ने पापा को मनाया और हम डिस्कवरी डे के लिए गए। और डिस्कवरी डे पर मतलब मुझे उस टाइम पर मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं डर रहा था कि कहीं वो लोग मुझे मतलब बीमार समझ के कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दें। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब चीज़ वहाँ पर अच्छी तरह उनको इंटरव्यू दिया और जो वहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह थी, एक्टिविटीज़ वगैरह थी, उनकी सब चीज़ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ सही दी मैंने वहाँ पर। फिर मैं जब वापस आया फिर 3 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आया कि नहीं अभी पता नहीं मैं सिलेक्ट हूँ या नहीं हूँ। फिर उसके बाद एक दिन मेल आता है, कांग्रेचुलेशंस यू हैव क्लियर सेकंड स्टेज। उसके बाद मेरे पास मेल आया कि मेन एप्लीकेशन भरनी है। मेन एप्लीकेशन थी 22 या 23 पेजों की, जिसमें एक एक चीज़ डिटेल में पूछनी थी और मुझे मेडिकल की रिपोर्ट्स वगैरह लगानी थी और कई सारी चीज़ें लगानी थी। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरा स्कूल भी चल रहा था उसी टाइम पर, और उसी टाइम पर मुझे ये देखना था कि मुझे दूसरे आगे की पढ़ाई के लिए मुझे सिलेक्ट होना है अमेरिका के लिए। तो मैं स्कूल जाता, अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल लगा कर करता। डबल प्रेशर हो गया। जी जी। तो दो और मेरी 9th थी, एक लोग जैसा कि लोग कहते हैं कि 9th 10th 11th 12th लोगों के लिए थोड़ी होती है हार्ड जी। तो उस टाइम मेरा ये पहले साल था, मैं 9th में, लेकिन मैंने 9th भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई और 9th में मैंने 97% हासिल किए। और फिर मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह कराई। आज तक मेरे मुझे मतलब भाई भी अपना काम मतलब BCA कर रहे थे। मम्मी इतना बाहर नहीं जाती। मम्मी ने पर मेरा पूरा सपोर्ट किया और मम्मी ने कहा बेटा तुम मतलब AMU, हमारा AMU में बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि AMU में हम लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ और सब चीज़ मिल जाती है। तो मैं इस चीज़ का मतलब मुझे बहुत गर्व भी है कि मेरी सारी चीज़ें AMU के थ्रू सारे मेरे चेकअप वगैरह और सारी चीज़ें हो गई और मैंने मेन एप्लीकेशन भी भेज दी। पर इस बार मुझे पता था कि किस तरीके से भेजनी है, क्योंकि मैंने पहले ही जानकारी हासिल कर ली थी कैसे किस तरीके से पोस्ट वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद 2 महीने बाद मेरे पास इंटरव्यू आया कि आपको अमेरिकन सेंटर आना है दिल्ली में और आपको पैनल इंटरव्यू होगा जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से लोग आएंगे। US गवर्नमेंट है जो इंटरनेशनल रिलेशन में देखता है, तो वो लोग वहाँ से बैठेंगे और आपको मतलब देखेंगे कि आगे लेना है कि नहीं लेना। तो ये मेरी 4थी स्टेज थी। जब मैं वहाँ पर अमेरिकन सेंटर गया तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं जैसे IAS का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अंदर रूम में दाखिल हुआ, 5-6 लोग बैठे हुए थे और सब मतलब उस टाइम पर मतलब आई कुड स्पीक इंग्लिश, लेकिन उनका जो एक्सेंट होता है मतलब लहजा होता है बोलने का, वो मुझे डर लग रहा था कि मतलब वो कहीं कुछ और पूछें और मैं कुछ और ना बोल दूँ। तो इस शुरू से मतलब एक तरीके से खौफ था मेरे दिल में कि मैं कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ और इतनी दूर आकर कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो शुरू से मेरे दिल में यही थी कि लेकिन एक तरीके से अंदर से कॉन्फिडेंट भी था कि नहीं कुछ नहीं है, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, आगे भी जाओगे और अब तक यहाँ तक आए हो तो इंशाल्लाह आगे भी पहुँचोगे। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर जो मीडियम है आपका AMU में, वो क्या मीडियम है जिसमें आप पढ़ रहे हैं? जी तो मैं उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, उर्दू मीडियम से होने के बावजूद आपकी इंग्लिश अच्छी है और उसके बाद में आपने वहाँ तमाम चीज़ों को इंग्लिश में हैंडल किया। जी, दिन मेरी फ़्लाइट थी तो उसका मुझे मतलब बहुत मतलब ये लग रहा था कि प्लेन में कैसे, एयरपोर्ट पे कैसे मैनेज करूँगा, फ़्लाइट में पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल, प्लीज लेट मी नो। जी, सो टीचर्स एंड एवरी अमेरिकन वाज वेरी गुड, लाइक तो जितने भी मेरे टीचर्स थे और जितने भी लोग मुझसे मिलते थे रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में, सभी लोग मतलब बहुत ही मतलब प्यार से बोलते थे। लेकिन यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अमेरिका में आप चाहे किसी को जानते हो या ना जानते हो, हाय हेलो मतलब सब लोग करते हैं। लाइक मेरे जो नेबर हैं, चाहे मतलब मेरा नाम जानते हो या ना जानते हो, हे हाउ आर यू, मतलब ये बहुत अच्छी क्वालिटी। कल्चर ऐसा है, ये कल्चर मुझे अच्छा लगा। और हमारे हिंदुस्तानी कल्चर भी बहुत मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग क्या, मेहमान को इतनी तवज्जो और वैल्यू दी जाती है कि अतिथि देवो भव, मेहमान आपका भगवान समान होता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी कॉमन लगी हिंदुस्तानी कल्चर में और अमेरिकन कल्चर में। मेरे स्कूल का जो टीचर, मतलब वहाँ जाके ज़्यादा स्ट्रेंजर आप फील नहीं कर पाए अपने आप को, ऐसा लगा कि फैमिली है। जी जी। तो एक चीज़ और थी, जो मैं यहाँ से गया था तो मैं यहाँ से किसी स्कूल में हॉस्टल वगैरह में नहीं रुका था। मैं वहाँ पर रुका था एक अमेरिकन होस्ट फैमिली के साथ। मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट स्क्रीन करती है एक फैमिली के, कोई अगर मतलब इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, अगर आप इंडियन कल्चर के बारे में जानना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, तो आप मतलब बच्चे आ रहे हैं वहाँ से, आप होस्ट करना चाहें, मतलब अपने घर में रखना चाहें। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वहाँ पर मतलब जो भी होस्ट करता है उनको मतलब कोई पेमेंट नहीं होता, मतलब फीस नहीं होती। जो भी होस्ट करना चाहेगा मतलब स्पॉन्सरशिप होती है तरीके से उनकी तरफ से स्टूडेंट को। जी जी, गुड।
तो सब चीज़ मतलब मेरे अमेरिकन फैमिली के साथ रहता था, तो उसमें कभी मुझे ऐसा नहीं लगा, मतलब घर की याद आती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं मतलब दूसरे देश का हूँ या मतलब प्रॉब्लम नहीं थी एक्चुअली, जब प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आती है घर की। सबसे अच्छा मुझे चीज़ ये लगी अमेरिका में रहने के बाद, जो कि मेरी टीचर्स की थी और जो मेरी अमेरिकन फैमिली थी, कि सब बहुत नाइस थे मुझसे। मतलब कोई मेरी प्रॉब्लम थी तो मतलब उसको अपनी प्रॉब्लम समझते थे। कुछ मुझे कभी कोई परेशानी, वैसे तो इतनी कभी कोई परेशानी हुई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब भी मतलब कोई छोटी मोटी दिक्कत आई है, जैसे घर की याद आ रही है, या मुझे ऐसा था क्योंकि यहाँ का हमारे स्टडी सिस्टम थोड़ा अलग है, वहाँ पर स्टडी पैटर्न थोड़ा अलग है, तो मुझे कभी कोई दिक्कत होती थी तो सभी मतलब टीचर बहुत अच्छी दोस्त की तरह मतलब समझा देते थे। और यहाँ तक कि मुझे मतलब उन लोगों ने इतना मतलब प्यार और सम्मान दिया कि जब मैं आ रहा था मेरे स्कूल का पूरा स्टाफ मुझे छोड़कर मतलब छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आया। जब आपको ये मालूम हुआ कि आपने वहाँ टॉप कर लिया है तो वो फीलिंग कैसी, वो ज़रा सा एक्सप्रेस कीजिए। जी, तो जब मुझे मालूम हुआ सबसे पहले तो सुबह उठकर मतलब जैसे हमारे यहाँ की रिज़ल्ट की टेंशन रहती है, मुझे भी वहाँ पर टेंशन थी क्योंकि उस टाइम मेरा मतलब स्कूल में जाना था, तो रिज़ल्ट के लेने के लिए। और फैमिली तो मतलब सपोर्ट कर रही थी, जैसे हमारी फैमिली है वैसे ही वहाँ पर भी, कि नहीं नहीं डरो मत, सब अच्छा होगा। और जब मैं स्कूल में गया तो सारे टीचर्स मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे लगा, मतलब क्योंकि मेरा उस टाइम जाने का भी टाइम था, तो मतलब मुझे लगा किसी चीज़ मतलब जाने की उसके लिए कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर ईयर्स, और मतलब ऐसे करके। लेकिन एक तरीके से कन्फ्यूजन थी, मतलब किस लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, मतलब पता नहीं है कुछ भी। लेकिन फिर मतलब वहाँ पर भी उस टाइम पेंडेमिक चल रहा था, कार में बैठे हुए थे, तो जब मतलब रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे थे तो सबसे पहले मेरा नाम बुलाया, और मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मतलब आई वाज फीलिंग लाइक इज़ इट लाइक आर दे रियली कॉलिंग मी और हु इज़ इट, लाइक आई वाज नॉट बिलीविंग इट इज़ वेदर इट इज़ मी और हु इज़ इट। यकीन नहीं हो रहा था अपने नहीं, बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ मतलब। और जब उन्होंने मेरा नाम बुलाया तो मतलब 2 मिनट के लिए तो मतलब मैं फ्रीज़ हो गया एक तरीके से, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा था मतलब सब ब्लैंक है। फिर उन्होंने मतलब मेरी फैमिली होस्ट मदर थी, वो बोलने लगी व्हाट हैपेंड मोहम्मद, आई सेड नथिंग एंड आई वाज लाइक ओ। फिर मैं जल्दी दौड़ा गया, उन्होंने मतलब जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो दिया और मतलब पूरा सम्मानित किया वहाँ पर। तो वो जो फीलिंग थी वो एक अलग ही फीलिंग थी। और दूसरा, जब वहाँ पर मैंने स्पीच दी तो मैंने अपना इंडियन रिप्रेजेंट मतलब इंडिया फैमिली के बारे में, अपनी AMU के बारे में बताया कि मतलब आज मैं जहाँ तक हूँ पूरी जर्नी मैंने उन लोगों को बयान की, तो सब मतलब बहुत खुश हुए। और ये मतलब सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि मैं अमेरिका में होकर, जो मतलब पहले मुझे कुछ कभी मैं गया नहीं, और वहाँ पर जाके मैं टॉप करता हूँ, तो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी ये लगी कि मैं मतलब इस काबिल रहा कि मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर सका इंटरनेशनल लेवल पे। और इंटरनेशनल लेवल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट US का एक डिपार्टमेंट है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन देखता है, वो उन्होंने मुझे स्टूडेंट ऑफ द मंथ दिया इंटरनेशनल लेवल पे। मतलब कभी मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं कहाँ अपने घर में रहता था और मैंने US टॉप कर लिया, एक बड़ा अचीवमेंट मिला। बहुत मतलब यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा, जब आपको ये पता लग गया कि आप पास हो गए, तो पहली इन्फॉर्मेशन जब घर पर आपने फ़ोन करके दी तो सबसे पहले किससे बात हुई और किस तरह के रिएक्शन से? सबसे पहले मैंने फ़ोन किया था, ज़्यादातर मतलब मैं ये रहता था कि वहाँ पर भी टाइम दूँ और यहाँ पर भी टाइम दूँ। तो जब फैमिली वहाँ पर सेलिब्रेशन मेरी फैमिली ने सेलिब्रेट किया, और फिर मैंने भाई को कॉल की, और भाई को कॉल करने के बाद भाई को बताया कि भाई मैंने टॉप कर लिया, मतलब US हाई स्कूल में मैं नंबर 1 पर आया हूँ। तो भाई कहने लगे क्या कह रहे हो? मैंने कहा भाई मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है US में। तो भाई को भी यकीन नहीं हुआ, कहने लगे अच्छा मेरे को घर पर जाके बात कराता हूँ मैं। भाई भी अपनी क्लास कर रहे थे BCA की। तो भाई घर पर आए, अम्मी को बताया, तो अम्मी मतलब फ़ोन पर खुशी की वजह से रोने लगी। मैंने कहा अम्मी मतलब रोइए मत, मेरी आप मतलब आपकी दुआओं से और मतलब पापा और आपकी दुआओं से और फैमिली के सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये है कि आप मतलब खुश रहिए, और अब तो खुशी की बात है। तो अम्मी भी सब रोने लगी, पापा आए, पापा की मतलब आँख में खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। बहरहाल, आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया, फिर आपको यहाँ आने के बाद में अपनी फैमिली से मिल करके क्या लगा? ये मुझे दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना होगा, सब लोग बहुत खुश रहे होंगे। तो जब आप वापस आए तो AMU में कैसा, आपको किस तरह से लोगों ने वेलकम किया, फिर वो पढ़ाई को लेकर के क्या कंटिन्यूशन, वो थोड़ी सी बात बताइए। जी, तो जब मैं वापस आया तो सबसे पहले मैंने अपने प्रिंसिपल को कॉल की कि सर आई एम बैक एंड आई वांट मीट यू, मतलब मैं वापस आ चुका हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो सर मतलब हमारे सर शुरू से बहुत सपोर्टिव हैं। तो ये बात आपने उनको बता दी थी? जी, आपने टॉप किया है? जी, मैंने सर को बताया, और सर को मतलब बहुत खुशी हुई। सर ने मतलब कहा, मतलब बहुत मुबारकबाद दी मुझे फ़ोन पर ही, और सर ने कहा ठीक है जब आप आओ तो मुझे कॉल कर देना। तो सर मतलब ऑफिस में थे,
और सर की मतलब मुझे ये बात अच्छी लगी, मतलब प्रिंसिपल हमारे यहाँ के हैं और जब मैं मतलब जब भी चाहता हूँ मेरी खुशी में मतलब इस तरीके से खुश होते हैं, मतलब मैं उनके घर का बच्चा हूँ। मतलब टीचर्स भी मेरे यहाँ के एएमयू के इतने सपोर्टिव हैं, हमेशा मुझे शुरू से इतना सपोर्ट किया है। सारे टीचर्स मतलब जो मेरा स्टाफ रूम है, लेडीज स्टाफ रूम, जेंट्स स्टाफ रूम पूरा मतलब आ गया और सब लोगों ने सर पर हाथ रखा और मतलब दुआएं दी इतनी। प्रिंसिपल सर ने मतलब चाय नाश्ता करवाया अपने ऑफिस में और सबको मतलब प्रिंसिपल सर ने अनाउंसमेंट भी किया कि हमारे स्कूल का मतलब बच्चा है, टॉप आया है, तो सर को बहुत खुशी हुई। ओके, तो ये तमाम तो चीज़ें हो गई। अब आपका आगे जो भी होगा 11th में एडमिशन होगा, आप पढ़ाई करेंगे, लेकिन फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है इसके साथ में? अभी तो फर्स्ट स्टेप है कि आप ड्यूरिंग स्टडी आपने एक बड़ा अचीवमेंट किया और आपको वहाँ से एक कैश अमाउंट भी वहाँ से बहुत बड़ी रकम आपको मिली है जो आपकी फैमिली को सपोर्ट करने में आपको काम आएगी। तो अब आप आगे की प्लानिंग किस तरह से करते हैं, क्या आप विजन रखते हैं आगे लाइफ में बनने करने का? सबसे पहले तो मेरा सपना ये है कि मैं आईएएस का यूपीएससी निकालूं, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है, आईएएस के तौर पर निकालूं। और मेरी शुरू से बचपन से ये ख्वाहिश है कि जिस तरीके से मुझे रिसोर्सेज नहीं मिली, मतलब मिली और उसमें मैंने आगे किया, तो मतलब मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ। तो मेरी शुरू से ये ख्वाहिश है कि मैं औरतों के लिए कुछ करूँ। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं अपना प्रोजेक्ट खोलने की ख्वाहिश है, जो कि एक प्रोजेक्ट मैंने अभी लॉकडाउन के बाद में लॉन्च करने वाला हूँ, जिसका नाम है गर्ल्स से यस। तो उसमें मैं गरीब लड़कियों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर एक प्रोग्राम खोलूँगा, जिसमें गरीब लड़कियाँ आकर इंग्लिश वगैरह सीख सकें और कंप्यूटर वगैरह की तालीम हासिल कर सकें और जो आजकल के ज़माने में मतलब जो स्किल्स चाहिए होते हैं उस पर अपने आप को बेहतर कर सकें। तो ये तो मेरा एक सोशल वर्क के लिए तौर पर मैं एक प्रोजेक्ट खोलूँगा। दूसरा ये है कि मैं बड़े लेवल पर जाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ यूनाइटेड नेशन में एज अ ह्यूमन राइट ऑफिसर। मतलब हिंदुस्तान मेरा ये सपना है कि मैं आगे जाकर मतलब मानव अधिकार पर उन जो ऑफिसर होता है उसके ऊपर काम करूं और हिंदुस्तान का झंडा यूनाइटेड नेशन में ऊंचा करूं और हिंदुस्तान को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करूं। वेरी गुड। हम ये दुआ करेंगे कि खुदा आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करें और आप हिंदुस्तान और हमारे भारत का नाम बहुत बहुत ऊंचा करें। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप लोगों को इंस्पायर करें, लोग भी आपसे कुछ सीखें जो हमारी नई जनरेशन बच्चे हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये देखा जिस तरह से हमने अभी सारी बातें आपके सामने रखी, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है और मैं इस स्टोरी के तहत अपने उन तमाम बच्चों से कहना चाहूँगा जो आज स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जो लोगों के पास ये एक्सक्यूज़ हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पेरेंट्स गरीब हैं, हमारे पेरेंट्स के पास में फ़ीस या हमारे पास पेरेंट्स के पास में बहुत अच्छे कपड़े, खिलाने पिलाने की चीज़ें नहीं हैं। तो देखिए एक्सक्यूज़ हमेशा गलत भी होते हैं और कभी कभी कुछ वैलिड भी होते हैं, लेकिन हमेशा एक्सक्यूज़ सही हो ये बात ठीक नहीं है। आपके सामने एक मिसाल हमने अभी ये रखी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर कि जिन्होंने कम पैसों में, हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब की स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो ये मिसाल अभी हमने आपके सामने रखी है। तो हम उन बच्चों से कहना चाहेंगे कि पढ़ाई के लिए आप अपने आप को मजबूत रखिए, कंसंट्रेट कीजिए पढ़ाई पर। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर अगर कामयाबी का जज्बा है तो ऊपर वाला भी मदद करेगा और आप टैलेंटेड हैं तो दुनिया आपको सलाम करेगी। जिस तरह से मोहम्मद शादाब ने अपनी जर्नी के बारे में आपको बताया कि इंडिया से लेकर अमेरिका तक अपने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया और उसका ऊँचा किया और ज़्यादा ऊँचा किया, ऑलरेडी ऊँचा है लेकिन और ज़्यादा ऊँचा किया। इसी तरह से हम चाहेंगे कि इस पढ़ाई को लेकर के हमारे सारे बच्चे सीरियस रहें, एंजॉय करें और अपने फ्यूचर को टारगेट रखते हुए मेहनत करते रहें। आप देख रहे हैं विरासत टीवी, आपकी पसंद, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।